डॉक्टर क्यों इसका टेस्ट लिखते हैं, ये T3 TSH क्या है वगैरह वगैरह, तो जानते हैं आज। दोस्तों थायराइड एक ग्रंथि का नाम है और ये पाई जाती है गर्दन के बीच में। मतलब ये ग्रंथि क्या करती है दोस्तों, हार्मोन्स को निकालती है। आप जानते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स में दोस्तों ये T3 और T4 हार्मोन निकालती है। अब ये T3 और T4 का काम क्या है दोस्तों, ये T3 और T4 हार्मोन दोस्तों हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। मतलब कि मेटाबॉलिक आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो हमारे शरीर में हमने भोजन किया उससे एनर्जी बनाने का काम। ज़्यादा डीपली जाएंगे नहीं, मेटाबॉलिज्म क्या होती है इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। सो मेटाबॉलिज्म को ये निर्धारित करती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज़रूरी है। सो यही डिपेंड करता है दोस्तों कि आप मोटे होंगे पतले होंगे, आपके शरीर में रोग होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए डॉक्टर इसका टेस्ट करते हैं। अब जानते हैं दोस्तों TSH के बारे में। दोस्तों T3 और T4 हार्मोन अपनी लिमिट में निकले, मतलब कि ज़्यादा ना निकले कम ना निकले। इनको कंट्रोल करने के लिए एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ से निकला, जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कंट्रोल कर रहा है तो दिमाग से निकलेगा, मतलब कि ब्रेन से। ब्रेन में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। ये यहाँ से निकलता है हार्मोन, इन दोनों हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। अब होता क्या दोस्तों, बहुत सारे केसेस में कई लोगों में ये कम निकलता है, कई में ज़्यादा निकलता है, इस वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि ये होता क्यों है, थायराइड में मतलब कि डिसऑर्डर क्यों आते हैं, मतलब कि ये जो T3 और T4 हार्मोन ये कम ज़्यादा क्यों होता है। अब इसके लिए दोस्तों सबसे पहला कारण है दोस्तों जेनेटिकल। अगर किसी के परिवार में अनुवांशिक रूप से होती आई है तो उसको हो जाती है बच्चों में भी। अब बात है खाना पीना, किसी का खाना पीना ठीक नहीं है, डाइट सही नहीं है, या डाइट के अंदर आयोडीन की कमी है। आयोडीन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे दोस्तों। चिंता, अगर कोई सो नहीं पा रहा है टाइम टू टाइम, नींद पूरी नहीं हो पा रही है उसकी, अगर किसी ने दवाइयों का ओवरडोज ले लिया है तो भी थायराइड के डिसऑर्डर आ जाते हैं। के बारे में दोस्तों, थायराइड में दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं, एक आता है हाइपो, और जिसमें दोस्तों क्या होता है हाइपोथायराइड में कि T3 और T4 कम बनते हैं, ये हार्मोन्स कम बनते हैं। और इसमें उल्टा क्या होता है दोस्तों, TSH का लेवल बढ़ जाता है, T3 T4 कम हो जाते हैं, TSH बढ़ जाता है। अब इसके कारण से होता क्या है दोस्तों, महिलाओं में अगर होगा तो उनको बांझपन, उनको बच्चे नहीं होंगे, आलस आता है दोस्तों लोगों में, पसीना कम आता है, वजन कम हो जाता है और याददाश्त बिल्कुल खत्म हो जाती है, साथ ही पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर जो लेडीज पेशेंट रहते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट अधिकतर थायराइड टेस्ट लिखते हैं, ठीक। और इससे होता क्या है दोस्तों, बच्चों में छोटे बच्चों में हालांकि दिखता नहीं है जल्दी, लेकिन उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वो गूंगे बहरे हो सकते हैं और उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है थायराइड का लेवल बराबर होना। सो कम से ये होता है दोस्तों, आप जान लेते हैं ज़्यादा होने से। कई लोगों में ज़्यादा भी निकलता है दोस्तों, जिसे हम हाइपर थायराइड कहते हैं। सो हाइपर थायराइड में होता क्या दोस्तों, T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है, TSH कम हो जाता है। अब इसके कारण होता क्या दोस्तों, अब ये उल्टा हो जाता है सेम। इसमें होता क्या दोस्तों, लोगों को जल्दबाजी रहती है, बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, वजन बढ़ जाता है और मानसिकता भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस हो जाती है, मतलब लोग इंटेलिजेंट भी हो जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चों में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जैसा कि सबसे फेमस रोग है दोस्तों घेंगा नाम का रोग हो जाता है, जिसमें गर्दन यहाँ से फूल जाती है। और आंखें बाहर आ जाती हैं दोस्तों बच्चों की भी। तो इसलिए जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि थायराइड बराबर है या नहीं। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। दोस्तों थायराइड का इलाज करने से पहले किया जाता है एक टेस्ट जिसे बोलते हैं थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, और इसमें किया जाता है T3 और T4 का, TSH वगैरह इनका टेस्ट। अब इसका इलाज दोस्तों, इसमें आपने देखा होगा मेडिकल्स पर रखी रहती हैं थायरोक्सिन नाम की टैबलेट्स। ये टैबलेट्स दी जाती हैं दोस्तों 50 mg में दी जाती हैं, और ये डिपेंड करता है कि सीवियरिटी क्या है रोग की। तो इसमें इसका लेवल, इसका जो क्वांटिटी है बढ़ा भी दी जाती है, और डॉक्टर उन दवाइयों को बंद कर देते हैं जिससे थायराइड हो जाता है। दोस्तों ये तो थी जानकारी थायराइड होता क्या है, कितने तरह का होता है, इसकी कमी से क्या होता है, ज़्यादा होने से क्या हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इस तरह की इंटरेस्टिंग मेडिकल से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि दूसरों के भी काम आ सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज़ में। जय हिंद, वंदे मातरम।